बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको खुश और खुर्रम रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ चिकन कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर शामिल कर रही हूँ ऑयल। हाफ कप ऑयल शामिल कर दिया मैंने और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है पिसा हुआ प्याज। एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक पीस लिया था। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह करना है फ्राई। तकरीबन 2-3 मिनट तक इसको फ्राई करना है। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक पेस्ट को अच्छी तरह हमने भून लेना है प्याज के साथ। और प्याज अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मसाले। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। नमक शामिल करना है हस्बे जायका। यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून नमक शामिल किया है और साथ में मैगी की एक यखनी की क्यूब शामिल कर रही हूँ, इसीलिए मैंने नमक कम शामिल किया था। इसको अच्छी तरह हमने भून लेना है। 3 टेबलस्पून शामिल करना है हमने दही और दही शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह भूनेंगे प्याज के साथ। यहाँ पे मैंने लिए हैं जी फ्रोज़न कोफ्ताज। इनकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर चेक कीजिएगा। कोफ्तों को मैं डायरेक्ट फ्रीज़र में से निकाल के मसाले के अंदर शामिल कर दिए हैं और अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे 1 से 2 मिनट तक। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी इसके अंदर ताकि कोफ्ते हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और पानी शामिल करने के बाद इसको करेंगे जल्दी से क्विक सा मिक्स और इसको मैं कवर करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे और मीडियम आंच पे इसको रखना है हमने ताकि कोफ्ते हमारे ज़रा सॉफ्ट हो जाएं। फिर इनकी हम करेंगे अच्छी तरह से भुनाई। तो यहाँ पे कोफ्ते बहुत अच्छे से लग रहे हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो थोड़ी देर करेंगे हम इसकी भुनाई। ये इतनी मज़े के चिकन कोफ्ते रेडी होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा कि मैंने चिकन के कोफ्ते घर में बनाने कैसे बताए हैं। आप वो फ्रोज़न बाज़ार से कोफ्ते लेना बंद कर देंगे और घर पे खुद बनाएंगी और आप देखेंगी कि कितना बेहतरीन कोफ्ते का सालन तैयार होता है। यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया जी 1 गिलास पानी, क्योंकि हमने इसका थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल कम इसको आप ड्राई रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन रोटी के साथ खाने के लिए चावलों के साथ थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए होती है। तो यहाँ मैंने 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है और अब इसको मैं कर दूंगी कवर। उससे पहले शामिल करेंगे, इसको कवर करेंगे, हरी मिर्चें शामिल करूंगी मैं बाद में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कोफ्तों को, इसमें अभी बॉयल आना शुरू नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने शामिल कर दी हैं 3 हरी मिर्चें और इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू आएगी इस सालन में से। तो यहाँ पे देख लें तकरीबन 3-4 मिनट हो गए कोफ्तों को पकते हुए। ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है और आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से आप चूल्हा बंद कर दें। धनिया शामिल कर देंगे ऊपर से गार्निश के लिए और ये बेहतरीन से चिकन कोफ्ताज हो गए रेडी। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया मैंने। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, ज़रूर विज़िट कीजिएगा और देखिएगा। तो अब मैं इसको करूँगी कवर ताकि ऑयल मुकम्मल ऊपर आ जाए और ये बेहतरीन से हमारे चिकन कोफ्ते का सालन रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। हरे धनिए से मैंने इसको कर लिया है गार्निश और ये बेहतरीन से हमारे चिकन कोफ्ते हो गए रेडी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी रेसिपी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।